अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, और ख़ास तौर से वह स्टूडेंट जो AMU या जामिया मिलिया इस्लामिया या किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और देना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म का अप्लाई कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके खिदमत में ऐसे क्वेश्चंस पेश कर रहा हूं जो इस्लामिक कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपको निकालना होता है, जिसमें 25 नंबर तो इस्लामिक कल्चर से आते हैं, जो इस्लामिक शासक थे उनके बारे में आता है, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, या इस्लामिक के बारे में आता है। यह तमाम क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेंगे, ताकि मुकम्मल तौर से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। वहद की लड़ाई में, क्वेश्चन नंबर 51, वहद की लड़ाई में कितने मुसलमान मारे गए थे? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 70। ये तमाम ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, देख लेना होगा, लेकिन आपको राइट आंसर देना होगा बी का। अगर देखते हैं सवाल नंबर 52 में है, काबे में कितने बुत थे? काबे में कितने बुत थे ये आपको भी पता होगा। ये ऑप्शन 4 दिया है, 4 में से इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 360 बुत लगे होते। पैरा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो या तो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए भी ये फायदामंद है, ये जो इंग्लिश हिंदी मीडियम से है उनके लिए भी फायदामंद है। क्योंकि इंग्लिश हिंदी में फर्क क्या है, सिर्फ आपको ट्रांसलेट कर लेना है। चीज को जानेंगे तो ट्रांसलेट करने में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखते हैं सवाल नंबर 53 में, मक्का का फतह के बाद काबा में सबसे पहले आजान किसने दी? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है स्टूडेंट। मक्का के फतह के बाद काबा में सबसे पहले आजान किसने दी? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आजान दिया था। सवाल नंबर 54 देख लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब अपना पहला उम्रा किया था? इसका भी राइट आंसर होगा ए, यानी कि 628 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 55 में, हज़रत मोहम्मद SAW जो है इसका फुल फॉर्म होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज किया, जिसको हज्जतुल वेदा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 632 में किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 56 में, कि अपनी वफात से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बीमार पड़े? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 29 सफ़र को बीमार पड़े थे। सवाल नंबर 57 देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब वफात पाई? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि कौन सा महीना था? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 12 रबीउल अव्वल को वफात पाई है। और ये भी याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल का इनका जन्म भी हुआ है। सवाल नंबर 58 देख लेते हैं कि खंदक की लड़ाई कब हुई थी? खंदक की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन 4 को आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 627 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी? इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बी, यानी कि 63 साल की उम्र में आपकी वफात हुई थी। ये क्वेश्चन आपको दूंगा इंशाल्लाह, 50 क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में इस्लाम पहले किसके द्वारा फैला? भारत में इस्लाम पहले किसके द्वारा फैला? 4 क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें सही चुनना आपको। इसका राइट आंसर होगा सी होगा, व्यापारियों के द्वारा, जो बाहर से व्यापारी आए थे इस्लाम भारत के अंदर, उनसे इस्लाम फैला था। सवाल नंबर 61 देखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालने वाली माँ कौन थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालने, यानी कि उनके पैदाइश की बात है, उनको परवरिश करने वाली माँ कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। अगर सवाल नंबर 62 में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मक्का से मदीना हिजरत की? ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त हो सकता है, आपको पूछ सकते हैं इम्तिहान में। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 622 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 63 में, इस्लाम की तारीख में पहली लड़ाई कौन सी लड़ी गई है? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 4 विकल्प सामने है, आंसर होगा डी, यानी कि बद्र के मैदान पर लड़ाई हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 64, बद्र की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका कौन सा साल था? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए, यानी कि 624 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 65, वहद की लड़ाई कब लड़ी गई? वहद की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका राइट आंसर होगा पैरा स्टूडेंट डी। फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने साथियों के पास शेयर करना। इम्तिहान का मौका अगर आपने शेयर किया तो आपको एहसान मानेंगे और आपको दुआएं देंगे इम्तिहान में अगर कमी मिलती है तो। बढ़िया। सवाल नंबर 66 में क्या है? 66 क्वेश्चन है, इस्लाम की तारीख में सबसे पहले किसने शहादत पाई? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा है जो सबसे पहले शहादत पाई है। सवाल देखते हैं 67, यानी कि 67 देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु के आने के सिलसिला
किस नबी के आने के बाद खत्म हुआ? ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर इंट्रेंस में, तो याद करना होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गया, अब कोई नया नबी आने वाला क़यामत तक नहीं है, आपको याद करना होगा। चलो आंसर देख लेते हैं कि कुरान नाजिल होने में कुल कितने साल लगे? ये क्वेश्चन तो तमाम मुसलमान जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 23 साल लगे हैं। सवाल नंबर देखते हैं 69 यानी कि 69 क्वेश्चन है कि कुरान का पहला शब्द है कौन सा नाजिल हुआ? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, पूछ सकते हैं आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है बार बार कि कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा देखते हैं सी, यानी कि इकरा है, सूरह इकरा जो पहले शब्द नाजिल हुआ था। अगर सवाल नंबर 70 यानी 70 क्वेश्चन है कि कुरान की तारीख या आयत पहली दफा नाजिल हुई? कुरान की कितनी आयत पहली दफा नाजिल हुई? इसका राइट आंसर होगा पहला स्टूडेंट बी, यानी कि 5 आयतें नाजिल हुई थी। अगर देखते हैं सवाल नंबर 71 यानी कि 71 क्वेश्चन है कुरान के किस सूरह में पहले दफा नाजिल की हुई आयत के रखा गया है? कुरान के किस सूरों में पहली दफा नाजिल की हुई आयत को रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अलग को रखा गया है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 72 यानी कि 72 में कुरान पाक की पहली कौन सी सूरत पूरी की पूरी नाजिल हुई है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सूरह फातिहा है। सवाल नंबर 73 आखिरी नाजिल आयत कुरान के किस सूरह में हुई है? आखिरी आयत, इसका राइट आंसर होगा सूरह माइदा है, यानी कि इसका आंसर ए होगा जो छठे पारे में है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 74 यानी कि 74 क्वेश्चन कुरान की आखिरी नाजिल आयत की विषय वस्तु क्या है, यानी किस चीज के बारे में था? इसका राइट आंसर होगा पहला स्टूडेंट बी, यानी धर्म का पूरा होना है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, इसका राइट आंसर होगा बी। अगर देखते हैं सवाल नंबर 75 में कुरान की आखिरी सूरह कौन सी नाजिल हुई? कुरान की आखिरी सूरह कौन सी नाजिल? इसका राइट आंसर होगा पहला स्टूडेंट डी, यानी कि सूरह नसर है, जिसमें लिखा है इज़ा जा नसरुल्लाह, ये सूरह नसर है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 76 है यानी कि 76 क्वेश्चन नाजिल होने से पहले कुरान कहाँ मौजूद था? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आपसे पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि लौहे महफूज में था। देखते हैं 77 क्वेश्चन कि जिस अंतराल में कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हुआ डी, यानी कि उसको फतारा कहते हैं। अगर देखते हैं सवाल नंबर 78 यानी कि 78 क्वेश्चन है ये सूरह फातिहा को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद करना होगा। इसका राइट आंसर होगा 78 का ए होगा, यानी उम्मुल किताब कहा जाता है। 79 क्वेश्चन किस सूरह का कुरान के दिल कहा गया? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है स्टूडेंट, याद कीजिए, आपको जिंदगी में भी काम आएगा और इम्तिहान में इंशाल्लाह काम तो आएगा ही। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 80 यानी 80 नंबर क्वेश्चन है किस सूरह के कुरान का जेवर कहा गया है? क्वेश्चन राइट आंसर होगा डी, यानी सूरह रहमान को कुरान का जेवर कहा गया है। प्यारे स्टूडेंट, ये आपके बहुत काम की चीज़, याद कीजिए, पढ़िए, और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्यारे स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने साथी में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं 81 क्वेश्चन बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल कुरान के किस सूरे में हुआ नहीं हुआ है? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल कुरान के किस सूरे में नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा गया है। सवाल नंबर देखते हैं 82 यानी कि 82 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कुरान में कुल कितने सूरे हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 114 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट, मैंने बड़ी करते हैं सवाल नंबर 82 में कि कुरान में कुल कितने सूरे हैं? इसका राइट आंसर आगे देखते हैं सवाल नंबर 83 में कि सूरह कुरान में कुल कितनी आयतें हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 6666। 6666। आगे देखते हैं कि 80 यानी 84 क्वेश्चन नंबर है कुरान में कुल कितने लफ्ज हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 77,934 में लफ्ज हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 85 यानी कि कुरान में कुल कितने हुरूफ हैं? इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 86 में यानी कि 86 क्वेश्चन में क्या है कुरान में कुल कितनी जगह पर सजदा का जिक्र आया कि हुक्म हुआ है? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है और पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 14 जगह कुरान में सजदा करने का हुक्म दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 87 में कुरान में कुल कितनी मंजिलें हैं? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी, यानी कि 7 हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 88 यानी कि कुरान नाजिल होना
किस महीने से शुरू हुआ था? ये तमाम मुसलमान जानते हैं, हमारे स्टूडेंट भी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि रमजान के महीने से कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं और आपने याद किया, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में भी काम आएगा, इम्तिहान में तो काम आएगा ही आएगा। देखते हैं 89 क्वेश्चन, अंग्रेजी की किस दिन एवं महीने में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फरवरी के 610 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 90, इसमें से कौन कुरान के नुस्खे के लिखने वाले थे, लिखा था उसको? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कौन, इसमें से राइट आंसर उसका होगा नहीं है, यानी इनमें से कौन कुरान के नुस्खे लिखने वाले नहीं है? क्या है? नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अबू सुफियान लिखने वाले नहीं है। सवाल नंबर 91 देख लेते हैं। आप क्वेश्चन आपको देंगे 50 क्वेश्चन देंगे। 91 में है, कुरान को एक किताब की सूरत में पेश पढ़ने के लिए किसने समिति बनाई गई थी और उसका प्रमुख कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी, यानी कि जैद बिन साबित हैं। देखते हैं सवाल नंबर 92 कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने हाफिजों ने कुरान को याद कर लिया था? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 100 और 125, यही सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 93 में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन सी खातून ने कुरान पाक को पूरा याद कर लिया था? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इम्तिहान में आपसे पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उम्मे वर्का ने कुरान पाक को, जो औरत जाती थी उन्होंने कुरान को याद कर लिया था। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात थी। अगर देखते हैं सवाल नंबर 94 में, कुरान में पहली बार एराब लगाने का सेहरा किसके सर जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि क्या है, सोहरा बिन हसन के नाम जाता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 95 में कि कुरान की सबसे लंबी सूरह कौन सी? ये क्वेश्चन जबरदस्त है, आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान में। कुरान में जो 114 सूरह है, सबसे लंबी सूरह कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सूरह बकरा है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 96 में, कुरान की सबसे लंबी सूरह में कुल कितने आयतें हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 286 हैं। अगर देखते हैं सवाल नंबर 97 में, कुरान में कौन सी खातून का नाम आया है? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहान में, पढ़ना होगा ध्यान से। कुरान में कौन सी खातून का नाम कुरान में है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में आया है। देखते हैं सवाल नंबर 98, यानी कि कुरान में मक्का का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, मक्का। ये मक्का का पुराना नाम है और आपने बताया था आपको पहले वीडियो में कि उसका मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरिब था। प्यारे स्टूडेंट, फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चाहते हैं मुकम्मल तौर से तैयारी करना, अपने आप को संतुष्ट करना, इम्तिहान में क्वालिफाई करना, तो आप पहले वीडियो को देखना न भूलिएगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, 1 और 2 आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे देखिए, 99 क्वेश्चन है कि कुरान का पहला सबसे बड़ा मुफस्सिर कौन था, यानी कि तफसीर बयान करने वाला जानकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। देखते हैं सवाल नंबर 100, यानी कि 100 क्वेश्चन, जो आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर आपने ऐसे ही मेहनत से पढ़ा और मैं कमेंट के जरिए बताता रहा कि आपने कितना तैयारी किया है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देता रहूंगा। देखिए 16 में क्वेश्चन है, किस तारीख में कुरान की आखिरी आयत नाजिल हुई थी? ये क्वेश्चन जबरदस्त है प्यारे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 10 जिलहिज्जा को कुरान का आखिरी आयत नाजिल हुई थी। इंशाल्लाह ऐसी खिदमत करता रहूंगा। आप वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब इजाजत दिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।